Good morning, student. I have finished 4 salt: sodium chloride, sodium hydroxide, sodium bicarbonate और sodium carbonate. ठीक है. There are 2 salt is left: bleaching powder and plaster of Paris. तो हम आज लेंगे ब्लीचिंग पाउडर. व्हाट इज़ द ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है, ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं इसको. केमिकली इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या क्लोराइड ऑफ लाइम. इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? वैसे इसका केमिकल फार्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटिव होता है. सिंपली हम इसको क्या लिखते हैं? CaOCl2. ठीक है, क्या लिखते हैं? CaOCl2. थर्ड पॉइंट आता है प्रिपरेशन. इसको कैसे बनाया जाता है? प्रिपरेशन. इसको लेबोरेटरी के अंदर कैसे बनाया जाता है? क्लियर? तो क्या लेते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की किससे रिएक्शन कराते हैं? क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं. किससे रिएक्शन कराते हैं? क्लोरीन से. ये क्या होता है? ड्राई स्लैक्ट लाइम. स्लैक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं. CaOCl2 बनता है प्लस वाटर बनता है. इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर. क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज या यूजेज. यूजेज देख लेते हैं. यूजेज, इसके क्या क्या यूजेज हैं? फर्स्ट यूज है इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है. ठीक है, किसमें? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. ब्लीच लेदर या कॉटन. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर कॉटन को ब्लीच किया जाता है. फॉर ब्लीचिंग लेदर और कॉटन को ब्लीच, ठीक है, करने में यूज किया जाता है. सेकेंड, पेपर इंडस्ट्रीज में. इन पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज किया जाता है. पेपर को ब्लीच करने पर, जो वुड का पल्प जो निकलता है उसको ब्लीच करने में. ठीक है, इन फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, जिससे पल्प को क्या किया जाता है? वाइट बनाया जाता है, जिससे पेपर बनते हैं. ठीक है, ये पेपर किससे बनते हैं? वुड पल्प से बनते हैं. थर्ड, इन लॉन्ड्री में क्या होता है? जो क्लॉथ होते हैं, ठीक है, डर्टी क्लॉथ होते हैं, उनको वॉश करने में यूज किया जाता है. फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ. फोर्थ, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और फिफ्थ, ऑल्सो यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट. ठीक है, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसको यूज किया जाता है. ठीक है. एक चीज़ और था, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर ले लें, CaOCl2 ले लें, इसकी हम HCl से रिएक्शन कराएं. किससे? 2HCl. या इसकी हम किससे रिएक्शन कराएं? H2SO4. तो दोनों में क्या बनता है? इसमें बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और इसमें बनेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, प्लस साथ में बाई प्रोडक्ट फॉर्म में H2O प्लस Cl2. ठीक है, यहाँ क्या बनेगा? H2O प्लस Cl2. क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस. नेक्स्ट हमारा क्या आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस.
ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आधा मॉलिक्यूल्स वाटर का है। वाटर का कितना मॉलिक्यूल्स है कैल्शियम सल्फेट के साथ? आधा। तो हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। क्लियर? इसको बनाते कैसे हैं? प्रिपरेशन। इसको किससे बनाते हैं? किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। किससे बनाया जाता है इसको? फ्रॉम जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, क्लियर? जैसे ये जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। तो इसमें से 3/4 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स से निकल जाते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स? 3/4 कैल्शियम सल्फेट, और कितना बचता है? हाफ H2O। कितने मॉलिक्यूल्स निकल गए? 3/4 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकल जाते हैं। ये होता है जिप्सम, और ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर? ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? POP। ठीक है, ये कैसा होता है? वाइट पाउडर फॉर्म में होता है। वाइट पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर? अगर इसकी हम CaSO4, ठीक है, हाफ H2O, इसकी हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं। किससे? वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो वापस ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में। और जिप्सम कैसा होता है? बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो उसमें POP लेते हैं। POP में वाटर मिलाते हैं। जब जैसे ही वाटर मिलाते हैं, POP किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्लियर? ये किसका फॉर्मूला होगा? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर? ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्स्ट यूज जो होता है, ठीक है, इन मेडिकल साइंस। इन मेडिकल साइंस में कहाँ यूज किया जाता है? फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन। फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन, जो बोन टूट जाती है उसको सेटिंग करने में यूज किया जाता है, जोड़ने में यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, इन मेकिंग टॉयज, जैसे गणेश जी बनाए जाते हैं। जब गणेश चतुर्थी आती है तो वो POP के ही गणेश जी बनाते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है। थर्ड, इन मेकिंग सरफेस स्मूथ। इन मेकिंग सरफेस स्मूथ, घर के अंदर देखा होगा जब प्लास्टर होता है तो उसके ऊपर POP करवाते हैं।
तो उससे क्या हो जाता है, वो अपनी जो वॉल है वो कैसी, वॉल कैसी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इन मेकिंग चॉक, फिफ्थ, इन मेकिंग फायर प्रूफ मटीरियल, फायर प्रूफ मटेरियल एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो 5 पॉइंट इज सफिशिएंट। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ZATION। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसका डिफाइन कर सकते हैं, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर molecules chemically attached to each formula unit of a salt। सॉल्ट के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म, इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, ठीक है, किसी भी सॉल्ट के क्रिस्टलाइन कंडीशन में उसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल CaSO4। ठीक है, CaSO4 5H2O, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने क्रिस्टलाइजेशन है वाटर के, 5। ठीक है, ऐसे ही हम अभी जिप्सम की बात करें, CaSO4 2H2O, इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर। कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिप्सम के अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट होता है बेटा, CuSO4 5H2O, ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है। क्लियर। तो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, तो जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वही उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्लियर। यहाँ हमारा ये सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का फिनिश हो चुका है। ठीक है, ठीक है, यहाँ हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश हो चुका है। हम इसके तो कुछ प्रॉब्लम है वो करेंगे, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर। कुछ होमवर्क दूंगा, उसका टेस्ट लूँगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराऊँगा, मेटल एंड नॉन मेटल, 3rd चैप्टर। थैंक यू।